Good morning, students. Today we will discuss about the disorder of uveal tract. Disorder of uveal tract is also known as the uveitis. It is the uveal tract infection or inflammation. So, before describing the disease portion, we should know about the anatomy of uvea. Uvea is the middle layer of the eye. So, you can see here the wall of eye wall. The mainly three walls made the eye wall. Outer fibrous layer is sclera, cornea. You can see here the sclera and cornea. And middle layer, vascular layer, uveal tract. This one is the middle layer. It also known as uveal tract. Okay, this is the second layer. And inner nervous layer, it is called the retina. So the middle vascular layer of eye wall consist of the three parts. जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे डिसीज पोर्सन का, वो है मिडिल वेस्कुलर लेयर, जिसको आई वॉल का कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स में: आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड. आइरिस, दिस इज द एंटीरियर यूविया. एंटीरियर जो सामने का यूविया पार्ट है, उसमें अगर बात करते हैं तो ये डिवाइड किया है सीलियरी बॉडी. दिस इज वन सीलियरी बॉडी एंड सेकेंड वन इज आइरिस. ओके, तो सेकेंड पार्ट की अपन बात करते हैं कोरोइड. कोरोइड इज अ पोस्टीरियर यूविया. पोस्टीरियर जो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट में आई के, वो है कोरोइड. ये कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक. यूवियल ट्रैक यानी मिडिल वेस्कुलर लेयर का ही पार्ट है, जो कंटिन्यूस इस साइड में सीलियरी बॉडी बनाता है यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में, एंड आइरिस को फॉर्म करता है हियर, एंड पोस्टीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर यूविया पार्ट में ये क्या करता है, कोरोइड को फॉर्म करता है, कोरोइड का निर्माण करता है. ओके, नाउ द फंक्शन. दे आर रेगुलेट द लाइट एंट्री. ये क्या करता है, रेगुलेट करता है लाइट के एंट्री को. अंदर जो प्रकाश पड़ता है हमारे आँखों में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. एंड एंकर द लेंस, लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है सीलियरी बॉडी. ओके, आइरिस. एंड द नरिशमेंट ऑफ आई, नरिश करता है आई को. ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड लाइट, जो भी रिफ्लेक्टेड आइस लाइट्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है अपने. सो इंट्रोडक्शन ऑफ यूवाइटिस. यूवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन एनीवेयर इन द पिगमेंटेड इनसाइड लाइनिंग ऑफ द आई. पिगमेंटेड इनसाइड ऑफ द लाइनिंग ऑफ आई इज अ मिडिल वेस्कुलर लेयर. ओके, तो आँख की जो मिडिल लेयर है उसमें कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होना, इट इज़ कॉल्ड द यूवाइटिस. नोन एज द यूविया और यूवियल ट्रैक्ट. लाइनिंग ऑफ द आई जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही हमने बताया जैसे नोन एज द यूविया और यूवियल ट्रैक्ट. वो क्या है, यूविया और यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं उसको. द यूवियल ट्रैक्ट में बिकम्स इन्फ्लेम्ड बिकॉज ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन, बॉडी ऑटोइम्यून्स डिसऑर्डर. तो मेनली जो इन्फ्लेमेशन होता है यूविया यूवाइटिस का या आप यूवियल ट्रैक का, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एंड इंजरी. किसी प्रकार का पेनिट्रेट इंजरी हो गई, आँख में लग गई चोट, उसकी वजह से हो सकता है. बॉडीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यानी कि बॉडी वाइड, हमारे ही बॉडी के जो इम्यूनिटी होती है, बॉडी के ही सेल्स को डैमेज करने लगती है. दैट इज कॉल्ड द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विच कॉज द बॉडी अटैक इज ऑन टिश्यूज. जैसा इसमें लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी के ही टिश्यूज को डैमेज करना. और फॉर अननोन रीजन, कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जिसका कोई पता नहीं होता, फिर भी यूवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. नाउ द डेफिनेशन. यू कैन सी हियर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, मिडिल लेयर ऑफ आई. जैसा कि मैंने बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडिल लेयर ऑफ आई, जो लेयर आँख की लेयर होती है उसमें सेकेंड जो लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द यूवियल ट्रैक्ट. कैन अफेक्टेड द आइरिस, द सीलियरी बॉडी और द कोरोइड. जैसा कि मैंने एनाटॉमी में बताया कि सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड कोरोइड इज अ पार्ट ऑफ द यूविया या मिडिल लेयर ऑफ आई. तो इसको कहीं पे भी अफेक्ट करना, दैट इज मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, मीन्स यूवाइटिस. नाउ द एटियोलॉजी. एटियोलॉजी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सच एज द एंक्लोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड सार्किडोसिस. तो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है. स्पाइन, स्पेशली स्पाइन एंड लार्ज जॉइंट्स, जो भी लार्ज जॉइंट्स होते हैं, स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं, उसको अफेक्ट करता है.
ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। एंड सेकेंड वन इज द सार्कोडियोसिस। सार्कोडियोसिस इज द ग्रोथ ऑफ टीनी ग्रेन्यूल्स, लाइक छोटे छोटे इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द एनी वेयर इन द सेल्स, हमारे बॉडी के किसी भी सेल्स में, बट मेनली इन द आई एंड स्किन एंड लंग्स। जो एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बने होते हैं सेल्स, उसमें ये एक छोटे छोटे ग्रैनुल्स फॉर्म करने लगता है। ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से यूवेल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड एटियोलॉजिकल फैक्टर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज अ इन्फेक्शन विद द कॉमन पैरासाइट। एक प्रकार के कॉमन पैरासाइट से इन्फेक्शन फैलने वाला होता है, जो कि कैट के फीसेस में प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड फूड। नेक्स्ट इज हर्पेस जोस्टर वायरस। एक तरह का जोस्टर वायरस है जो कि आँख को भी इन्फ्लेम करता है एंड स्वेल ऑफ द फोरहेड एंड आई। जैसे ही ये हेल्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है, उसकी वजह से आँखों को इन्फ्लेमेशन होने लगता है, या आँख के जो फोरहेड एरिया होता है उस जगह पे स्वेलिंग होने लगती है एंड इरिटेशन होता है और आँख को डैमेज करता है। अनदर वन इज ऑक्यूलर कैंडिडाइटिस। ऑक्यूलर कैंडिडाइटिस इज अ फ्लफी लीजन। एक तरह से फ्लफी लीजन होता है विथ एक्सट्रीम इनटू द विट्रस। विट्रस जो होता है एक तरह का पार्ट होता है, विट्रस फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ द आई। जो एक कवरिंग होता है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, जो इनर मोस्ट लेयर होता है रेटिना, रेटिना के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ विट्रस फ्लूइड। तो विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस जगह को ये एक तरह से इन्फ्लेम करता है, जिसकी वजह से मिडिल लेयर भी उससे ऑब्स्ट्रक्ट होता है और वो यूवाइटिस कॉज करता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ऑल्सो कैन कॉज द uveitis and tuberculosis and syphilis. Tuberculosis is the respiratory disorders, या मे बी अनदर आल्सो इट इज बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन। बैक्टीरिया की होने वाली इन्फ्लेमेशन है, लंग्स को इफेक्ट करता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है, आई को आल्सो इफेक्ट करता है। एंड सिफिलिस इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सो सिफिलिस आल्सो कैन कॉज द uveitis. Next, types of uveitis. There are mainly two types of uveitis: non-granulomatous uveitis and granulomatous uveitis. First one is a non-granulomatous. The more common type of uveitis is the non-granulomatous type. जो ज़्यादातर कॉमन uveitis है वो नॉन ग्रैनुलोमेटस टाइप की होती है, विच मैनिफेस्टेड एज एन एक्यूट कंडीशन विद द पेन। जिसमें कैसे मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या प्रेजेंट होते हैं, पेन हो सकता है एक्यूट कंडीशन में, पेन एंड फोटोफोबिया, यानी कि उसको आँख में एक्सट्रीम लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने से उसमें एग्जॉस्टन होता है और उसको ज़्यादा पेन होने लगता है, दैट इज़ अ फोटोफोबिया। एंड पैटर्न्स ऑफ द कंजक्टिवा इन्फेक्शंस, और जो कंजक्टिवा का लेयर होता है, कंजक्टिवाइटिस सुना होगा आपने, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा स्पेशली अराउंड द कॉर्निया, कॉर्निया के आसपास के जो एरिया होगा उसको इन्फ्लेम करता है। नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एंड द प्यूपिल्स इज स्मॉल। इसमें क्या होगा, प्यूपिल्स जो होंगी, पुतली जिसे बोलते हैं, वो छोटी हो जाती है, एंड फाइन प्रेसिपिटेट्स ऑन द पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस, और वो क्या होने लगती है, प्रेसिपिटेट होती है, पीछे की तरफ धंसने लगती है कॉर्नियल सरफेस की, जो कॉर्निया होता है उससे वो चिपकने लगती है, उसकी तरफ जाती है। एंड सेल इज़ द एक्वस ह्यूमर सेल एंड फ्लेयर। जो एक्वस ह्यूमर सेल होता है वो एक तरह से फैल जाता है, जैसे ही कॉर्नियल सरफेस में प्यूपिल्स प्रेसिपिटेट होकर चिपकती है, उसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर होता है वो फैल जाता है और विजन्स में ब्लडनेस आने लगता है। एंड इट द यूवाइटिस इज द सीवियर हाइपोपियन एक्यूमुलेशन ऑफ द पस इन द एंटीरियर चैम्बर। अगर यूवाइटिस सीवियर कंडीशन में जाता है, उस टाइम पे जो पस फॉर्म होने लगता है एंटीरियर चैम्बर में, क्योंकि प्यूपिल्स और कॉर्निया आपस में मिलने लगे, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से पस फॉर्म हो जाता है सीवियर कंडीशन में। एंड रिपीटेड अटैक ऑफ नॉन ग्रेनुलोमेटस इंटीरियर यूवाइटिस कैन कॉजेज द एंटीरियर सेनेच। यानी कि जब बार बार हो रहा होता है यूवाइटिस, इन्फ्लेमेशन होने लगता है
नॉन ग्रेनुलोमेटस की वजह से, तो एंटीरियर यूवाइटिस जो होता है, सामने के जो पार्ट होता है आइरिस या लेंस वाला पार्ट जो होता है, वो कैन कॉज द एंटीरियर सेनेच. एंटीरियर सेनेच इज अ पेरिफेरल आइरिस अटैच्ड टू द कॉर्निया एंड इम्पेडेड आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर. ये क्या करता है, सेनेच मीन्स एक तरह से एक समान हो जाता है किसके साथ, पेरिफेरल आइरिस. पेरिफेरल जो आसपास की जो आइरिस होता है, आइरिस आप इधर साइड से आइरिस का पार्ट होता है, आइदर टू द कॉर्निया की तरफ झुक जाता है, एंड द इम्पेड्स आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर. जो एक्वस ह्यूमर होता है जो लुब्रिकेट करता है आइस को, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं जाएगा, आई में कोई भी लुब्रिकेशंस नहीं होगा जो कि इरिटेशन पैदा करेगा. तो इस प्रकार से वो इरिटेट भी करता है. एंड पोस्टीरियर सिनेच एडहेरेंस ऑफ द आइस एंड लेंस. पोस्टीरियर सिनेच में क्या होता है, जब समान होने लगते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, तो उस टाइम पे जो आइरिस और लेंस होता है वो आपस में चिपक जाते हैं, एडल्स हो जाते हैं. एंड इट्स मेजर कॉम्प्लिकेशन इज कैटरैक्ट. क्या करता है ये, ज़्यादातर कैटरैक्ट फॉर्म करता है अगर ये यूवाइटिस हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ यूवाइटिस. एंड सेकेंड वन इज द ग्रेनुलोमेटस यूवाइटिस. इट कैन हैव मोर इंसीडियस ऑनसेट. ये सीरियसली होता है और अचानक से हो जाता है. इट कैन इन्वॉल्व एनी पोर्शन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट. ये किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है यूवियल ट्रैक्ट के. एंड इट टेंड्स टू द क्रोनिक. और ये ज़्यादातर क्रोनिक हो जाता है. अगर इस टाइप का ग्रेनुलोमेटस यूवाइटिस हुआ है तो सडनली होने वाला एक तो प्रॉब्लम है, एंड ये क्या करता है, हमारे यूविया ट्रैक्ट के सारे पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और ये क्रोनिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें. एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम फोटोफोबिया होगा. एक्सट्रीम लाइट जैसी पड़ती है, ज़्यादा लाइट, प्रकाश ज़्यादा हुआ आँखों के पास, उसमें उसको इरिटेशन होगा, पेन होगा. ओके. सेकेंड वन पेन ऑल्सो. विजन स्मार्कली एंड द एडल्सली अफेक्टेड. जो विजन्स होगा, उसकी जो देखने की क्षमता होगी वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी. कंजक्टिवल इन्फेक्शन इज़ डिफ्यूज. जो कंजक्टिवल इन्फेक्शन होगा, स्पेशली कंजक्टिवा के एरिया में इन्फेक्शन, वो काफ़ी फैल जाएगा. विट्रस क्लाउडी. जो विट्रस फ्लूइड होता है उसमें क्लाउडनेस फील होने लगेगा, यानी कि क्लाउडी होने की वजह से जो लाइट पड़ेगा अंदर रेटिना में प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आँखों में रोशनी कम हो जाएगी. कोरियोरेंटाइटिस मीन्स रेटिना एंड कोरोडियल हिमोरेज. कोरियोरेंटाइटिस मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से रेटिना का जो पार्ट होता है एंड कोरोडियल पार्ट होता है, उसमें हिमोरेज होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है. नाउ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. हिस्ट्री कलेक्शन. मेनली थ्रू द हिस्ट्री कलेक्शन कलेक्ट द ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस हिस्ट्री. किसी प्रकार का उसको तो है नहीं, या उसके फैमिली में तो नहीं था, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन से ले सकते हैं. या इसकी ऑनसेट ऑफ जो यूवाइटिस हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, सबसे पहले आँख में क्या प्रॉब्लम है, इसको पूरी तरह से हिस्ट्री के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन की आई को ब्लर दिख रहा है, उसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके जितने भी पैमाने होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, उसके थ्रू देख सकते हैं आई में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है. ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं. एंड कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट CBC वगैरह जो भी कंप्लीट इलेक्ट्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट्स वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं. कंप्लीट ब्लड काउंट एंड इलेक्ट्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, ESR, इन्फ्लेमेशन रेट. क्लियर. एंटी क्लियरेंस एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कितनी प्रेजेंट हैं, इसको भी देखते हैं थ्रू द एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर द डायग्नोसिस द मैनेजमेंट. इट इज़ अ मैनेजमेंट थ्रू द मैड्रियाटिक्स. द डायलेटर. एक तरह का डायलेटर होता है जो कि थ्रू द मेडिकेशंस या ड्रॉप के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें डायलेट होके पिपल्स और जो दूसरे आइरिस है वो उसमें थोड़ा सा पिपल डायलेट होगा, तो डेफिनेटली उसमें स्पेस मिलेगा. तो इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स दिया जाता है, साइक्लोपेंटोलेट एंड द एट्रोपिन. These are the dilators medications. And local corticosteroid drops such as the Predport 1%, Frere 0.1% instilled at 2-6 times a day. जो लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप्स होता है उसको भी 6 टाइम्स दिन में डालने के लिए
डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। इन अ सीवियर केस सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज वेल एज इन वर्स्ट केस सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लगातार उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग थ्रू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड डेक्लीजैम इज अ जेनोपैक्स इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एक तरह का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है डिजाइन फॉर द प्रिवेंट द स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन नीडेड टू इम्यून सेल्स, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डैमेज कर रही होती है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होता है सच एज द लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये डेक्लीजाम या जेनोपैक्स मेडिकेशंस दिया जा सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूवाइटिस और द यूवेल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इफ़ यू have any queries you can ask me in the group. Okay, thank you class.